अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, सिराज टीवी में खुश आमदीद। प्यारे नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक आलिम का सर क्यों कलम किया था? ये बहुत खूबसूरत वाक़या है और आज के हालात की बहुत ज़्यादा अक्कासी करता है। प्यारे नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी जो मुसलमानों का एक अजीम मुजाहिद है, जो कि बैतुल मुक़द्दस का फातिह है, जिसने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया है, जिस पर आज इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग है और ये मुसलमान और कुफारों की जंग। प्यारे नाजरीन, हुआ कुछ यूँ था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में एक आलिम आया था जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चे थे, लोग उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बयान भी करता था। लोग उसे मिलने जाते थे और उसके बयानात को बैठकर सुना करते थे और बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होती थी वहाँ पर। प्यारे नाजरीन, हो कुछ यूँ था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास लोग आए कि एक आलिम आए हैं जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो रही और लोगों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को बताया कि आपको उससे मिलना चाहिए। प्यारे नाजरीन, उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक दिन तय किया और सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे मिलने गए, लेकिन सुल्तान के रूप में नहीं बल्कि एक आम आदमी के रूप में उस आलिम से मिलने गए। प्यारे नाजरीन, जब उसका बयान ख़त्म हुआ तो सलाहुद्दीन अय्यूबी उससे मिलने गए और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस आलिम से एक सवाल पूछा कि मुसलमानों से बैतुल मुक़द्दस क्यों नहीं फतह हो रहा? तो उस आलिम ने यह जवाब दिया कि आप दुआ करो। उस आलिम ने यह जवाब दिया कि आप दुआ करो, यानी जिहाद का नहीं कहा कि हम जिहाद करेंगे और इसे फतह करेंगे, बल्कि ये कहा कि आप दुआ करो, फतह हो जाएगा। प्यारे नाजरीन, उसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा कि आप यहूदी हो, यानी आप जासूस हो, और उससे कहा कि आप लोगों को जिहाद से रोकते हो और कहते हो कि आप दुआ करो। उसके बाद प्यारे नाजरीन, उसका सर कलम कर दिया और वो वाकई में एक जासूस था यहूदी, जो कि इस मकसद से आया था कि लोगों को जिहाद से रोका जाए। प्यारे नाजरीन, अगर इस यहूदी को देखा जाए जो कि एक आलिम के रूप में आया था मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, यानी जिहाद से रोकने के लिए, तो अगर आज के दौर में देखा जाए किसी आलिम से आप पूछो तो वो भी आपको यही कहेगा कि आप दुआ करो। कोई भी आपको नहीं कहेगा कि आप जिहाद करो, यानी हर आलिम आपको कहेगा कि आप दुआ करो, फतह हो जाएगा। तो इस तरह मुसलमान गाफिल हैं, काफिर ताकतवर हो रहे हैं और उन मुसलमान दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। और मस्जिदों में ये कहा जा रहा है कि आप दुआ करो और ये कहा जा रहा है कि अमेरिका को अल्लाह तबाह करे, रूस को अल्लाह तबाह करे। तो ये रूस और अमेरिका ये प्लेट में तबाह नहीं होते। तो आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हो? अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।